अधिकारी जो है ना एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के और ये पुलिस वाले जो बीट ऑफिसर है, सब निलंबित होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसा खा के ये जमीन वो करवाई है, उस पर बाउंड्री काम होने दिया है, इसमें मकान बनने दिए। नहीं कह रही कि अवैध है। अवैध तो 70 साल से रह रहे, तब कहा था प्रशासन। कम से कम 1400-1500 परिवार होंगे जो इसमें इफेक्ट हुए हैं। दोस्तों ये मेरे जो पीछे है, अभी शालीमार बाग में मैं मौजूद हूँ। इसी के ये जो रास्ता है ना, इसके आगे जो है बहुत ज़्यादा मकान, बड़े तादाद में जो है मकान तोड़े गए हैं आज, मतलब आज सुबह से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 30 तारीख को इनको आखिरी टाइम दिया था घर खाली करने का। मतलब इसके जस्ट बगल में ही है, पूरा लाइन लगा करके मकान तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। और 30 तारीख को इनको मकान खाली करने का टाइम दिया गया था, नोटिस पीरियड दिया गया था कि भाई मकान खाली करो, उसके बाद जो है तोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, 40-50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना घर बसा रखा है उन लोगों ने, परिवार के साथ रह रहे हैं लोग बाग। लेकिन आज जो है इसका एक अंत हो गया है। आज सरकार, आज बुलडोजर, आज प्रशासन, आज तीनों ही चीज़ यहाँ पर चल रही है सुबह से। मतलब 4 बजे से अभी तक यहाँ पर घर तोड़े जा रहे हैं लोगों की। मैं आपको स्पोर्ट पे भी लेकर के जाऊँगा, लेकिन स्पोर्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। बैरिकेडिंग देखो आप, ये बैरिकेडिंग है, लोगों को हटा भी दिया गया है। सुबह भी हटाया गया था, पहले भी हटाया गया था, उसके बाद ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। और बैरिकेडिंग लगाने के बाद इस बैरिकेडिंग के उस पार लोगों के घर जो है तोड़े गए हैं। अब 40-50 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घर टूट गए हैं, तो अब मैं बता ही नहीं सकता कि क्या यहाँ पर क्या स्थिति होगी। मैं आपको स्पोर्ट्स पे लेके जाऊँगा। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे थे, कितने साल से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? सर मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ वैसे। देख रहे हो आप? जी। मेरा घर तो है सुल्तानपुरी में। बाकी जो कुछ हुआ है सर, ये गलत हुआ है, ये जनता के साथ गलत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ सर, ये जो अधिकारी जो है ना एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के और ये पुलिस वाले जो बीट ऑफिसर है, सब निलंबित होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसा खा के ये जमीन वो करवाई है, उस पर बाउंड्री काम होने दिया है, इसमें मकान बनने दिए। ये सरकार की मिली भगत है, मतलब मिली भगत से हुई है। और यहाँ पर आप जो लोगों को देख रहे हो, मतलब लोग जो यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, लंबे। हाँ जी, काफी टाइम से रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं। जी। आप भी यहाँ पे हो, लोकल हो ना? जी, मैं तो यही पर रहता हूँ, किराए के मकान, मतलब किराएदार हूँ, किराए पर रहता हूँ, पीछे वाली गली में, 1 नंबर गली क्या में। देखा आपने मतलब अभी? मेरे को कम से कम इस शालीमार बाग में कम से कम 15-16 साल हो गए रहते हुए। 16 साल में जो हमने देखा, मतलब कि लोग इससे पुराने रह रहे हैं। मतलब हमारे मम्मी पापा, हमारा दादा दादी भी यहीं पर रहते थे, उनको भी 70 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तब तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो आगे जो मकान बने हैं, जो रोड पे बने हैं, अभी 10-15 साल में ही बने हैं। आप चाहते तो उसको तोड़ सकते थे, अगर आपको जगह ही चाहिए रोड चोरी करने के लिए, तो आप उसको तोड़ देते, या तो फिर आप उनसे बातचीत करके हल निकालते। आप 2 महीने के अंदर आपने नोटिस दे दिया, 2 महीने के अंदर आप आए कि कोर्ट का ऑर्डर है 31 मई तक आपको खाली करना है, नहीं खाली करोगे तो हम बुलडोजर तोड़ देंगे। ऐसे दादागिरी नहीं होती है। आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। आप बतेरी वैसे मीटिंग करते ही हो, बैठ के गली गली में चौपाल लगाते ही हो। आप बैठ के चौपाल लगाते हैं, पब्लिक से बोलते हैं कि हमारे को रोड बनानी है, आपके पास जो थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा है आप हमें दे दीजिए, हम रोड बनाएंगे। पब्लिक भी डिसाइड करती है बैठ के कि हाँ जी, पब्लिक के लिए ही रोड बनेगी तो पब्लिक ही इस पर चलेगी, तो पब्लिक भी डिसीजन लेती है अपना। नहीं कह रही कि अवैध है। अवैध तो 70 साल से रह रहे, तब कहा था प्रशासन। 60 साल हो गए यहाँ पे लोगों को, 45 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए रहते हुए, तब अवैध नहीं था, अब अवैध था। अब अवैध हो गया। आपकी गवर्नमेंट पहले भी थी, जब आप कह रहे हो कि ये अवैध है, आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस और बीजेपी से पहले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पहले भी तो थी। वो हमारी क्या कहते हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनकी सरकार थी, तब आपने नहीं तोड़ा, तब भी आपको तोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये है कि लोग बहुत दुख है, लोगों को रोना आ रहा है कि हमारे मकान टूट गए। सरकार को ऐसा डिसीजन एकदम से नहीं लेना चाहिए था। कम से कम अगर आपको तोड़ना ही था, कम से कम 1-1.5 साल का आपको टाइम तो देना चाहिए था, टाइम पीरियड देना चाहिए था। मतलब यहाँ पर कि लोग अपना बंदोबस्त खुद। कुछ यहाँ पर मतलब ऐसा दिया गया कि यहाँ से चलो तोड़ दिया तो कहीं और शिफ्ट करवा दो?
देखो मेरे को तो जहाँ तक जानकारी है, अभी जितने लोगों से मैंने बात की, मेरे दोस्तों के मकान है, मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ पे, हम उनके साथ खेलते थे बचपन में, उनके मकान है। वो सब उनसे जब मैंने बात करी, उनसे मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। उनसे जो बात हुई है, जो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 2 महीने का नोटिस हमारे पास आया था कि तोड़ने का। अब बताओ, ये तो अच्छी बात नहीं है, सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए था। 17 साल से यहाँ पे रह रहे हो, कितने परिवार इफेक्ट हुए होंगे इससे? इससे कम से कम इस गली में, इस जर रोड पे तोड़ने का मकान का ऑर्डर 156 मकान तोड़ने का ऑर्डर है। 156। अब आप सोचो एक मकान में कम से कम 6-7 लोग तो रहते ही होंगे, 6-7-8 लोग रहते हैं, एक माँ बाप, बच्चे, 2-3 बच्चे तो रहते ही होंगे। पहले से टूट रहा है कि आज ही? नहीं, पहले से कोई नहीं टूट रहा, ये तो अभी 2-3 महीने में नोटिस आया था। पहले तो ये गलियां तोड़ी गई, गलियों की नालियां तोड़ी गई, चलो वो तो सफाई करने के लिए तोड़ी होगी, ठीक है, गंदगी होती है, यहाँ पे तो कोई गंदगी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो तोड़ना कम से कम 1400 परिवार है। हाँ। कम से कम 1400-1500 परिवार होंगे जो इसमें इफेक्ट हुए हैं। जो पूरी जो ये चल रहा है, पीछे देखो इतने सुंदर घर बने हुए हैं, ना ये झुग्गी है, ना ये कब्जेदारी है, ये 60-70 साल पुराने हैं, इतने परिवार रह रहे हैं। अवैध भी है, चलो मान लिया अवैध भी है, लेकिन आप 2 महीने का टाइम, ये कोई टाइम होता है? कम से कम आपको 1-1.5 साल का टाइम तो देना चाहिए था। जो इन्होंने बनाया है, कम से कम उसको अच्छे से उखाड़ते, तो अपना सामान बटोरते, कम से कम दूसरी जगह शिफ्ट होते, मतलब वो शिफ्ट होने का भी टाइम नहीं है। कल डिसीजन आया, आज इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। इतनी जल्दी, अगर इतनी जल्दी कार्रवाई है और चीज़ों पे भी कर ले, देश में और भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं कह रही भीषण गर्मी में आदमी, मतलब तपती गर्मी में जहाँ खड़ा नहीं हो सकता रोड पे, और ये इनको घर से बाहर रोड पे कर दिया, तो इन कितने परिवार, कम से कम 1400-1500 परिवार इस जो स्थिति यहाँ शालीमार बाग की है उस वो इफेक्ट हुए हैं। उन परिवारों को ये नहीं, सपने में भी नहीं समझ आ रहा कि हम करेंगे क्या। रो रहे हैं, कई लोगों से हम मिले हैं, रो रहे, कह रहे हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम तो अंधे हो गए हैं, इससे अच्छा हमें खत्म कर दो, मार दो जान से। ये लोगों के अंदर स्थिति पैदा हो चुकी है, आज ये हालात हो चुके हैं। ये बहनें खड़ी हैं, ये बताएंगी बहुत अच्छे से। सरकार ने जो है पुनर्वास के लिए कुछ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या करें, मजबूरी है, इतनी मजबूर कर रखा है। जब चुनाव थे 1.5 साल पहले, यही रेखा गुप्ता जी थी, इन कॉलोनी में जब वोट मांगने के लिए आई थी, जब ये बात उन्होंने बोली होती कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका मकान तोड़ दूंगी, तो शायद कोई वोट भी नहीं देता। तब उन्होंने ये बात नहीं बोली थी, तब उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर यही बात बोल के अगर उन्होंने वोट लिया होता तो आज कोई इनको जिताता भी नहीं। लेकिन हाथ जोड़ के गली गली मोहल्लों में गए थे वो कि आप मुझे हाँ, जो तो उनको महंगा ही पड़ रहा है बिल्कुल। और केजरीवाल जब इलेक्शन चल रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर बीजेपी आएगी जो आपके मकान बने हुए हैं ना, जहाँ झुग्गी बनी हुई है, सबसे पहले वही तोड़ेगी और आपको बेघर करेगी। हाँ, उनकी बात सही हो रही है। देखो, कांग्रेस ने तो इन लोगों को बसाया है। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने बसाया है, दिल्ली में या कहीं पर भी हो, कांग्रेस उन लोगों को बसाती है। 80% दिल्ली में जो बसा हुआ है 80% अवैध है, क्या आप 80% उखाड़ दोगे? केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली पूरी 80% जो है बसी हुई है, 80% अवैध रूप से बसी हुई है, तो आप 80% दिल्ली को उखाड़ के नया बना लो। अरे जो मुद्दे की चीजें हैं, आज जो देश की जरूरत है, आप आज अभी भीषण गर्मी में आप खुद मंच से संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता जी भी कहती हैं गर्मी का समय है, पानी की प्याऊ लगा रही है, इनके लिए क्या किया, इनके लिए क्या इंतजाम किया? आप जो रहते सहते लोग रह रहे हैं, इनको कम से कम 2-3 महीने गर्मी का समय तो निकलने जाने देते कि भीषण गर्मी में ये लोग कहाँ जाएंगे? इतना टाइम तो देते। इतने तुम्हें बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर मैन हो तुम, चला लेते, 2-3 महीने का टाइम तो देते कम से कम। तुम एक अगर रोड चौड़ी करनी थी, ठीक है, आप उसमें एक एरिया बना रहे, ये रोड चौड़ा करने के लिए इतना तोड़ेंगे, तो एक अलग रास्ता हो जाता। वो लोग अपनी 2-3 महीने का टाइम देते और वो अपना रास्ता बना लेते, तो एक तरीका होता है। ये नहीं कि कोर्ट का ऑर्डर आया, डिसीजन ले लिया, ठप्पा लग गया, अगले दिन बुलडोजर चला। ये तो पूरी तैयारी से चलते हैं। इनको जब बेटियों का बलात्कार होता है यहीं पर ही, इसी की बता रही हूँ, एक महिला का लगातार 3 घंटे तक बलात्कार होता रहा डीटीसी बस में। बाहर से बस आई थी, तब ये इनको कोई कैमरा नजर नहीं आए, तब इसको मुख्यमंत्री को नजर नहीं आए कि उस बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी स्कूल में वहाँ पर जहांगीर, क्या नाम है, इधर ये
नजफगढ़ से पहले वहाँ पर स्कूल में 3 साल की बच्ची, जनकपुरी 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, वो इसको रेखा गुप्ता को नजर नहीं आता। वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, वहाँ उन बेटियों को बचाने के लिए नहीं पहुँचती, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ नहीं पहुँचती। आज दिल्ली की स्थिति इतनी हो रखी है, महंगाई बेरोजगारी के कारण पेट्रोल रेट बढ़ रहे, सारी इन चीजों को नहीं दिखाई देता। बस किसी रहते सहते घरों को उजाड़ना दिखाई दे रहा है कि इनको बसते हुए घरों को उजाड़ दे। ये हालात पैदा करने वाली सरकार, ये जो पब्लिक ने बनाया है ना, जिस दिल्ली के निवासियों ने इनको बनाया है, उखाड़ के भी यही फेंकेंगे। 2027 में एमसीडी के इलेक्शन है दिल्ली में। एमसीडी के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कितना बुरा इन्होंने किया था। इस वजह से एमसीडी से तो जाएगी ही जाएंगी, और प्लस जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ से भी जाएंगे। अब पिछले साल इलेक्शन है दिल्ली में, मतलब अगले साल इलेक्शन है दिल्ली में एमसीडी के, उसी में पता चल जाएगा जो इन्होंने किया है ना जनता के साथ, जनता उसका जवाब उसी टाइम दे देगी। भाई साहब लोकल हो? अच्छा, दूर से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पीछे जो है ना, पीछे तोड़ा जा रहा है, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मैं लेकर भी चाहूँगा आपको स्पॉट पे, और स्पॉट पे देखेंगे कि कैसे वहाँ पर तोड़ी गई है बिल्डिंग।